नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कारमा पर। चाहे मूर्ति हो या पोस्टर, डाक टिकट हो या होलोग्राम, डॉक्टर अंबेडकर को लगभग हमेशा भारत के संविधान को अपने बाजू में दबाए दिखाया जाता है। यह दिलचस्प है कि संविधान की प्रति अपने हाथों में लेकर या बाजू में दबाकर उन्होंने कभी अपना फोटो नहीं खिंचवाया। उन्हें संविधान के साथ दिखाने का उद्देश्य शायद इस महान दस्तावेज के निर्माण में उनकी भूमिका की याद दिलाना है। संविधान के निर्माण में अंबेडकर की भूमिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, परंतु क्या हमें एक क्रांतिकारी, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता और समालोचक के रूप में उनके काम को याद नहीं रखना चाहिए? यह अजीब है कि अंबेडकर को हमेशा संविधान के साथ ही दिखाया जाता है। उनके हाथों में कभी भी जाति का विनाश या बुद्ध और उनका धम्म नहीं होती। अंबेडकर ने जो कुछ भी कहा और किया वह हिंदू राष्ट्र की विचारधारा से मेल नहीं खाता है, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें याद रखें। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अंबेडकर अपने बाजू में संविधान क्यों दबाए हुए हैं और उन्हें उस रूप में ही क्यों याद किया जाता है। अंबेडकर को संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, इस बारे में भी कई गलतफहमियां हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि समझदार, परिपक्व और उदारवादी गांधी ने इस पद के लिए अंबेडकर का नाम नेहरू को प्रस्तावित किया था। डॉक्टर अंबेडकर पर जब्बार पटेल की फिल्म, जो मोटे तौर पर तथ्यात्मक है, वह भी हमें यही बताती है, परंतु तत्कालीन घटनाक्रम को ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि गांधी ने अंबेडकर के मसौदा समिति का अध्यक्ष बनने की राह में बरसक रोड़े अटकाए थे। यह आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि 1930 के दशक से ही गांधी और अंबेडकर के रिश्ते तनावपूर्ण थे। दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ और इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट पर दस्तखत हुए। उस समय गांधी ने दलितों को हरिजन का नाम दिया था। यह नामकरण दलितों के हिंदू होने पर जोर देता था। इसके विपरीत अंबेडकर का तर्क था कि चूंकि हिंदू ही दलितों के मुख्य दमनकर्ता हैं, इसलिए केवल पृथक मताधिकार के जरिए ही दलित अपनी आवाज़ दुनिया को सुना पाएंगे। 1940 के दशक में भी अंबेडकर और गांधी के मतभेद सुलझ नहीं सके। 1946 के आसपास अंबेडकर और पटेल ने स्वतंत्र भारत में दलितों के भविष्य पर चर्चा शुरू की। अंबेडकर चाहते थे कि विधानमंडलों में दलितों को ज़्यादा आरक्षण मिले, जबकि पटेल को लग रहा था कि यह कांग्रेस के सबसे मुखर आलोचकों में एक को पार्टी में शामिल करने का सुनहरा मौका है। इस चर्चा के बारे में पता चलने पर 1 अगस्त 1946 को गांधी ने पटेल को लिखा कि अंबेडकर ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन पर भरोसा किया जा सके। उन्होंने लिखा, ऐसे व्यक्ति से हमें बहुत सावधान रहना होगा जो अपनी सुविधा अनुसार कभी भी ईसाई, मुसलमान या सिख बन जाता है और फिर अपने धर्म में वापस भी आ जाता है। कुल मिलाकर इस बात की बहुत कम संभावना है कि गांधी ने संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद के लिए अंबेडकर का नाम प्रस्तावित किया होगा।